हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन लेकर आ जाइए और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए ताकि एग्जाम में आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर आ सके। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहली बात, ये जयप्रकाश नारायण जी कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है इनको जयप्रकाश नारायण जी ने ही लिखा था। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन थी? यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल है, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? तो प्रभावती जी जो थी वो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? ब्रज किशोर प्रसाद की। अपना अगला सवाल है, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो सबसे पहले कहाँ पर पढ़ाई किए थे? उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, शुरुआती शिक्षा, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो उनके घर पर ही हुई थी। कहाँ हुई थी? घर पर। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उनके घर पर। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो सबसे पहले किस स्कूल में दाखिला लिए थे? तो इन्होंने सबसे पहले पटना कॉलेजिएट में दाखिला लिया। कहाँ पर दाखिला लिया था? सबसे पहले पटना कॉलेजिएट में। ठीक है, अपना अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ये निबंध का नाम है। क्या है नाम? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इस निबंध पर इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। किन्हें? जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनका अगला सवाल है, उच्च शिक्षा के लिए किस देश को गए? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने देश को छोड़कर किस देश गए थे? तो वे अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने किस सिद्धांत का शिक्षा ग्रहण किया? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कौन से सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की? जयप्रकाश नारायण जी किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की? तो इन्होंने मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। किस सिद्धांत की? मार्क्सवाद एवं समाजवाद की। नोट करते चलिए आप लोग। अगला सवाल है, ये बिना पीएचडी स्वदेश क्यों लौट गए? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ये बिना पीएचडी किए हुए स्वदेश वापस क्यों आ गए? तो ये बिना पीएचडी किए हुए स्वदेश वापस आ गए अपनी माँ की अस्वस्थता के कारण। किसके कारण? अपनी माँ की अस्वस्थता के कारण। यानी कि बिना पीएचडी के स्वदेश वापस कौन आया? जयप्रकाश नारायण जी क्यों आए थे? अपनी माँ की अस्वस्थता के कारण। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अपना अगला सवाल है, ये किस दल में शामिल हुए थे? यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो कौन से दल में शामिल हुए थे? तो ये कांग्रेस दल में शामिल हुए थे। किस दल में? कांग्रेस दल में। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। वे कब जेल गए? यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो जेल कब गए थे? तो 1932 ईस्वी में। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष जेल गए? तो 1932 यानी कि 1932 ईस्वी में ये जेल गए थे। और किस क्रम में जेल गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए थे। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है,
इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? किन्होंने? जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। किस पार्टी की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। जयप्रकाश नारायण जी जो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से नोट करते चलिए। इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? यानी जयप्रकाश नारायण जी को प्रसिद्धि किस आंदोलन से मिली थी? तो 1942 ईस्वी के आंदोलन से। हमें याद होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको 1942 ईस्वी के आंदोलन से प्रसिद्धि मिली थी। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। फटाफट से नोट करते चलिए। अपना अगला सवाल है, वे पुनः किसके साथ जुड़े? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो फिर से पुनः किसके साथ जुड़े थे? तो विनोबा जी के साथ। किसके साथ जुड़े थे? विनोबा जी के साथ। हमें याद होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी पुनः किसके साथ जुड़े थे? विनोबा जी के साथ। ठीक है, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, विनोबा जी के आंदोलन का नाम क्या था? तो विनोबा जी के आंदोलन का नाम था सर्वोदय आंदोलन। हमें याद होना चाहिए विनोबा जी के आंदोलन का नाम क्या था? सर्वोदय आंदोलन। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल है, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। हमें याद रखना है इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का। चलिए छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन 1974 यानी 1974 ईस्वी में हुआ था। छात्र आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1974 ईस्वी में। ठीक है, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए? यानी कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश जी जो थे वो कहाँ गए थे? तो वो जेल गए थे। हमें याद रखना है कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जो थे वे कहाँ गए थे? जेल गए थे। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? तो जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में हुआ था। हमें याद होना चाहिए कि जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ? जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल है, जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे ये समाजवादी विचारधारा के थे। यानी ये कैसे विचारक थे? समाजवादी। हमें याद होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो समाजवादी विचारक थे। आप लोग नोट करते चलिए ताकि आप एग्जाम में इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर आ सके। चलिए अपना अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया? तो संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 ईस्वी में भाषण दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल है, जयप्रकाश जी के द्वारा दिए गए भाषण किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित है? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था वो किस पुस्तिका में प्रकाशित है? तो जनमुक्ति पटना। हमें याद होना चाहिए ये नाम जनमुक्ति पटना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनमुक्ति पटना में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण प्रकाशित हुए थे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।